यूपी बोर्ड कक्षा 9 के विद्यार्थी इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए पाठ मंत्र के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर और रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं चंद्रेश अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पाठ मंत्र के गद्यांश। पहला गद्यांश जो प्रमुख है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। ये आपके सामने पहला गद्यांश है जिस पर आधारित प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न में दूसरे प्रकार से भी प्रश्न किया जा सकता है कि इस गद्यांश के पाठ का नाम व लेखक का नाम लिखिए। तो दोनों उत्तर आपके सामने हैं। यदि संदर्भ पूछता है तो आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। यदि केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम आता है तो पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपके सामने जो रेखांकित अंश दिखाई दे रहा है, इसकी व्याख्या हम आपको उत्तर में बताते हैं कि बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के पास आया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया और मोटर में सवार होकर खेलने चले गए। मोटर चली जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा कि क्या संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरों के जीवन की कोई चिंता नहीं करते। वह ऐसे व्यवहार की लेश मात्र भी आशा नहीं करता था। उसे अपनी सरलता के कारण उनके इस कठोर व्यवहार पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह यह नहीं जानता था कि सभ्य संसार इतना हृदयहीन और कठोर होता है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे अभी तक कभी नहीं हुआ था। ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। तीसरा प्रश्न है, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था? इसका उत्तर होगा, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण होता है। चौथा प्रश्न, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? बड़ा सा आसान उत्तर, भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। इस गद्यांश का अंतिम कि भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? तो भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत निर्मम एवं कठोर है। दूसरा गद्यांश, पूरा गद्यांश रेखांकित अंश भी है, इसलिए इसकी व्याख्या आपको पूरे गद्यांश की लिखनी है। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको हम पहले ही गद्यांश में बता चुके हैं, संदर्भ वही रहेगा। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कैलाश के जन्मदिन समारोह के समय जो हंसीपूर्ण वातावरण था, चारों ओर हास्य परिहास छाया था, वहीं कैलाश को सांप के काट लेने पर करुण पुकार होने लगी थी। सभी के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हर्ष का वातावरण शोक में बदल गया था। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी? तो प्रकृति पर सुनहरी चांदनी संगीत की भांति छाई हुई थी। तीसरा गद्यांश है, वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फेंका।
आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। इस गद्यांश से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने पहले गद्यांश में ही आपको संदर्भ बता दिया है, प्रत्येक गद्यांश में यही संदर्भ प्रयोग होगा। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपके सामने स्क्रीन पर है। काफ़ी समय बाद जब उषा ने कैलाश को देखने के लिए अपनी लाल लाल आंखें खोलीं तो इसी समय अचानक कैलाश की भी लाल आंखें खुल गईं। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को प्रसन्नता के आवेश में दौड़कर गले लगा लिया। नारायणी कृतज्ञ भाव से भरकर तुरंत ही भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी आंखों में आंसू भरकर कैलाश से पूछने लगी, अब तुम्हारी कैसी तबीयत है। तीसरा प्रश्न है आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा। इसका उत्तर होगा आंखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाई लेते हुए पानी मांगा। इस प्रकार से यह मंत्र पाठ आपका समाप्त हुआ। इससे रिलेटेड यह तीनों गद्यांश आपको कॉपी पर नोट करने हैं। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।